सामीन मोहतरम, ज़ेब मिंबर शहर आले मोहम्मद जनाब सैयद कुमैल हैदर रिजवी आमेल सिंह खिताब फरमेशन के बाद खतीब आले मोहम्मद जनाब अल्लामा जाफर रजा जतोई आफ लाहौर और खिताब फरमेशन के बाद आकर आले मोहम्मद जनाब हाजी आलम अब्बास भट्टी और खिताब फरमेशन सुल्तान उलमा जनाब अल्लामा गजनफर अब्बास हाशमी आप हवलपुर और खिताब फरमेशन तमाम मोमिनीन सदात वगैरह सदात गलतमे से कि मेहरबानी फरमाओ इमाम बारगाह तशरीफ हिन्नो बवाज़े बुलंद सलवात। बवाज़े बुलंदतर सलवात। माशाल्लाह काफ़ी सारा मजमा है। सलवात का पढ़ना अजीम इबादत है। मिलके बुलंद आवाज़ से सलवात तिलावत फरमाएं। अल्लाहुम्मा अज़ादारो छेवां ताजदार विलायत दा फरमेंदे जड़ा जवान साड़ी ज़ात ते खुले दिल नाल दरूद भेजे सारी जिंदगी उस जवान दे रिश्ते के में नहीं आंदी। दरूद ही का पढ़ो ते रल के पढ़ो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीन बेविलायत सुल्तानी औलिया सुखन गुजारे मिंबर सलूनी सरवरे मुत्तलबी इब्ने उम्मे नबी दुर्रे हल अता मेहर बुर्ज इन्नमा शाह सवारे लाफता पेशवाए अंबिया कलमतुल हुस्ना सैयदुल औसिया अमादुल अस्फिया रुकनुल औलिया आयतुल्लाहिल उज़्मा खैरुल मोमिनीन इमामुल मुत्तकीन अवलुल आबिदीन असदुल ज़ाहिदीन ज़ैनुल मवाहिदीन लंगरे आसमान व ज़मीन ऐनुल्लाह नूरुल्लाह रूहुल्लाह बाबुल्लाह सैफुल्लाह कलबुल्लाह असदुल्लाह अल गालिब आगा जानम अली इब्ने अबी तालिब सलवात। परवरदिगार आलम बानियाने खमसा ब्रदर मोहतरम ब्रदर जीवकार जनाबे खादिम हुसैन भाई साहब की तौफीकात में इजाफा अता फरमाए। मेरा मालिक अल्लाह इस इज़्ज़त वाली बारगाह से कोई भी खाली दामन न जाए। मेरा मालिक अल्लाह जो हाथ बुलंद हैं बादशाह हुसैन के हाथों का वास्ता तमाम की झोलियां भर दे। मेरा मालिक अल्लाह मेरे भाई जनाबे मून DVD नेटवर्क लाहौर से यहाँ पे तशरीफ़ फरमा हुए। मालिक इनकी तौफीकात में इजाफा अता फरमा। परवरदिगार आलम जो हाथ बुलंद हैं बादशाह हुसैन के हाथों का वास्ता तमाम मोमिनीन को इतना रिस्क दे कि वो ज़िक्र हुसैन में खर्च करते करते न थकी। इस दौर की दुआ मंगवा रहा हूँ आमीन कहनो और आमीन कह के सवाब में शरीक हो जाना। परवरदिगार आलम हम वारिस के होते हुए बेवारिस हैं। हमारे वारिसी हकीकी रूहुल अमर सरकारे कायम आले मोहम्मद का जल ज़हूर फरमा। जड़े चाहदे हो बादशाह दा ज़हूर होवे सलवात उच्ची आवाज़ नाल तिलावत फरमाओ। अल्लाह नारे तकबीर। हर मजलिस यादनाना खालिक अकबर दा नाम बहुत बुलंद है। बुलंद करके चाहो नारे तकबीर नारे रिसालत। सोने रसूल दा ना सोना चाहो नारे रिसालत। हाथ जाके बोलो नारे हैदरी। यूं मुझ पे मेहरबान थे दारैन के वाली। लम्हा आपका ज़ाया नहीं किया। बादशाह हुसैन अलैहिस्सलाम के मिंबर पे बादशाह हुसैन के नौकरों का तज़किरा शुरू कर दिया जी। लाइक तहसीन है आपका उस बादशाह के जिक्र में आ जाना कि जो कायनात को रिज़्क़ तकसीम करने के बाद अपने घर की दहलीज को पार करता है। जनाबे सैयदा के हाथों की जौ की पकी हुई रोटी को अपने दस्तरखान में लपेटता है। बाबा जी एक यहूदी के बाग में जाता है, सारा दिन मजदूरी करता है, दस्तरखान बिछाता है, उस रोटी के साथ से लुकमा तोड़ता है, उस लुकमे से जो जर्रे उस दस्तरखान पे गिरते हैं, बाबा जी मुझे मिंबर हुसैन की कसम उस दस्तरखान को झटकता है तो नबियों के कशकोल भर जाते हैं। बड़ा प्यारा माहौल, बड़ी प्यारी दाद और दुआ। किसी दाद और दुआ के लालच में नहीं आया कुमैल हैदर रिजवी। फकत इमाम ज़मान अलैहिस्सलातु वस्सलाम को राजी करने के लिए तशरीफ लाया हूं। इतना मेरे साथ तावन करना कि कुमैल हैदर रिजवी 4 जुमले पढ़ ले।
عرض کی ہے یوں مجھ پہ مہربان تھے دارین کے والی. میری اوقات حیثیت بساط طاقت ہمت توفیق نہیں کہ مجھ پہ وہ راضی ہو سکیں، لیکن جس بادشاہ کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں اس کو جناب حر کہتے ہیں. 10 محرم 61 ہجری کربلا کا میدان، کربلا کے میدان میں حسین بادشاہ نے جناب حر کو اپنی والدہ گرامی کا رومال کیوں باندھا، اس بات کی حقیقت میں بتانے لگوں. جناب حر کے پاس ایک روحانی شرکت تشریف فرمائی. روحانی شخصیت نے کہا کہ حر 10 محرم کو جناب حسین نے اپنی والدہ گرامی کا رومال تیرے ماتھے پہ کیوں باندھا؟ جناب حر مسکرا کے فرماتے ہیں یوں مجھ پہ مہربان تھے دارین کے والی. اگر حق بنے تو حق رکھنا، نہیں نہ بنے تو بولنے کی ضرورت نہیں. جناب حر مسکرا کے فرماتے ہیں یوں مجھ پہ مہربان تھے دارین کے والی، چاہتے تھے کہ جنت میرے رستے میں کھڑی ہو اور باندھا تھا رومال اس لیے شبیر کا دل تھا کیا، مجرم جو بڑا ہے تو سفارش بھی بڑی ہو. اچھا کہ اگلے پچھلے بولو حیدری. مجرم جو بڑا ہے، بسم اللہ مولا حسین جی توفیقات اضافہ تھا. وصف جلیل شبیر کو دیکھو، صدقے وصف جلیل شبیر کو دیکھو، لاہو پہ بدلتی ہوئی تحریر کو دیکھو. دوزخ کے کنارے سے فردوس میں آنا، اور کی بدلتی ہوئی تقدیر کو دیکھو. کیا کہنے جی، بواز بلند تر صلوات اللہ. ایک صلوات اور تلاوت فرمائیں. یہ انکل جی سفید ریش ہیں، سفید ریش آپ کے چہرے پہ ہے اور آپ نے جناب حر پہ 4 جملے پڑھے ہیں، تو میرا دل بن گیا کہ 4 جملے میں بزرگوں پہ پڑھوں. دنیا والوں میں کہہ رہا ہوں کرب و بلا کی جنگ میں زہرا کے لال پر، جو بول سکتے ہیں ان سے میرا معاملے میں کہہ رہا ہوں کرب و بلا کی جنگ میں سفید ریش بزرگ اتنی پیاری داد دعا دے رہے ہیں. میں کہہ رہا ہوں کرب و بلا کی جنگ میں زہرا کے لال پر، کرب و بلا کی جنگ میں زہرا کے لال پر ہر ایک جان دیتا صحابی نظر آیا. اور دنیا والوں شیعہ نیشن کا نوکر کمیل حیدری جی جھولی پھیلا کے اپنے علاقے حسین آباد سے مانگ رہے بھیا حق بنے تو حق رکھنا، نہیں نہ بنے تو بولنے کی ضرورت نہیں. میں سفید ریش بزرگوں پہ ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ کرب و بلا کی جنگ میں زہرا کے لال پر ہر ایک جان دیتا صحابی نظر آیا. اور یہ آل محمد کی محبت کا اثر تھا کیا، ایک بوڑھا 1.25 لاکھ پہ حاوی نظر آیا. اچھا کہ اگلے پچھلے بولو حیدری. ایک بوڑھا 1.25 لاکھ پہ حاوی نظر آیا. ایک بات جناب حبیب ابن مظاہر پہ کرنا چاہتا ہوں. بے شک بے شک چاچو جی تو بزرگ دی گل تے بولے ہو تے میں جناب حبیب ابن مظاہر دا قصہ شروع کر دیتا. 61 ہجری کربلا کا میدان، کربلا کے میدان میں جو 10 محرم والی رات گزری، بھیا اس رات کو ہوا کیا؟ میں کہہ رہا ہوں شب عاشور خیمہ شبیر میں موت پر زندگی کا گماں ہو گیا. جو موت اور زندگی سمجھتے ہیں ان سے میری بات ہے. 10 محرم کی رات کو ہوا کیا دنیا والوں؟ شب عاشور خیمہ شبیر میں موت پر زندگی کا گماں ہو گیا. جو حسینی زمین پر اترتا گیا اپنے کردار سے آشنا ہو گیا. 10 محرم کی رات کو مولا حسین نے حکم دیا عباس چراغ بجھا. چراغ بجھے تو دنیا والوں ہوا کیا؟ شب عاشور خیمہ شبیر میں موت پر زندگی کا گماں ہو گیا. جو حسینی زمین پر اترتا گیا اپنے کردار سے آشنا ہو گیا. جب بجھایا چراغوں کو شبیر نے حشر تک سارا منظر آیا ہو گیا. اور دنیا والوں ایک اندھیرے نے ایسا اجالا کیا پل میں ہی ایک بوڑھا جوان ہو گیا. بوازے بلند تر صلوات. ایک اندھیرے نے بابا جی تھوڑی سفید داڑھی ہے تھوڑی خاطری میں گل شروع کر تو صداد نہ دے سو تم اور میں امریکہ تو نہ پڑھانا دی. اے میرا گھر ہے حسین آباد ہے تے حسین آباد جی میں سن دے. میں کل دے گیا علامہ غزن فرق تو صحیح میں سنے دی میں سنن دا حق ہے تے میں بھی مولا حسین علیہ السلام دا دنا ترین نوکر ہاں. میں ایک گل کی جناب حبیب ابن مظاہر تے جناب حبیب ابن مظاہر چراغ بجھ گئے
हबीब का नौकर हबीब के पास आया, हबीब का नौकर हबीब के पास आया। उसने कहा बादशाह कल 10 मुहर्रम 61 हिजरी करबला का मैदान है, कल हुसैन के लश्कर ने शहीद हो जाने। बादशाह आप हुक्म दें, हम सामान बांधते हैं, वापस चलते हैं। जो बात करूंगा उस बात का मिंबर हुसैन पे जामिन। बादशाह हुक्म करें, सामान बांधते हैं, अली हैदर भाई घर वापस चलते हैं, सामान बांधते हैं, घर वापस चलते हैं। हबीब फरमाते हैं मैं घर वापस नहीं जा सकता। नौकर ने कहा बादशाह वो क्यों? जनाबे हबीब मुस्कुरा के फरमाते हैं मैं छोटा सा था, मेरा बचपन था। नौकर ने कहा बादशाह फिर क्या हुआ? हबीब फरमाते हैं मैंने एक दिन सुना कि मेरे बाप ने घर बुलाया है अल्लाह की तस्वीर को। ओ मेरे पिछले वाले छोटा सा था, मेरा बचपन था, मैंने एक दिन सुना कि मेरे बाप ने घर बुलाया है अल्लाह की तस्वीर को। मैंने बाबा से की अर्ज शाह से कहें अपने हमरा ले आए वो शबीर को। क्या कहने जी? हबीब फरमाते मैंने एक दिन सुना कि मेरे बाप ने घर बुलाया है अल्लाह की तस्वीर को। मैंने बाबा से की अर्ज शाह से कहें अपने हमरा ले आए वो शबीर को। जब शजर और समर आ गए मेरे घर तब गले लग गए ख्वाब ताबीर को। हबीब फरमाते हैं बाखुदा चलते देखा था पहली दफा मैंने कुरान के साथ तफसीर को। अच्छा के बोलो हाय गरी। बाखुदा चलते देखा था पहली दफा, बाखुदा चलते देखा था पहली दफा मैंने कुरान के साथ तफसीर को। अभी फरमाते मेरे दिल ने था दिल में तय कर लिया क्या इसकी निस्बत से अजमत बढ़ाऊंगा मैं। चल के जाना मोहब्बत की तौहीन है, इसके दरबार में गिर के जाऊंगा मैं। मौला जनाबे हबीब इब्न मज़ाहिर के फजाइल का सदका मेरे बुजुर्गों की जिंदगियां दराज फरमाएं। हबीब फरमाते हैं मैं छोटा सा था, मेरा बचपन था। नौकर ने कहा बादशाह फिर क्या हुआ? हबीब फरमाते हैं वो मैं घर की छत पे खड़ा था, सामने से मैंने बादशाह अली और बादशाह हुसैन को आते देखा। बादशाह अली और बादशाह हुसैन को आते देखा। हबीब ने कहा फिर? नौकर ने कहा फिर बादशाह फिर क्या हुआ? हबीब फरमाते हैं फिर मैं उतरा नहीं बल्कि छत से गिरा, दिल लगी को बुलाने लगी। छत से उतरने का एक कानून होता है, सीढ़ी से बंदा नीचे आता है। हबीब ने कहा मैंने सामने मौला हुसैन को देखा, फिर क्या हुआ? हबीब फरमाते हैं फिर मैं उतरा नहीं बल्कि छत से गिरा, दिल लगी को बुलाने लगी। जिंदगी जिंदगानी में पहली दफा जिंदगानी की कीमत बताने लगी। हबीब फरमाते हैं मेरा सर था आका की गोद में और मेरे जिस्म से जान जाने लगी। हबीब फरमाते हैं मैं छत से गिरा, मुझ पे मौत आ गई, कज़ा छा गई, मौत आ गई, कज़ा छा गई। हबीब फरमाते हैं फिर क्या हुआ? नौकर ने कहा फिर क्या हुआ? हबीब फरमाते हैं फिर मैं उतरा नहीं बल्कि छत से गिरा, दिल लगी को बुलाने लगी। जिंदगी जिंदगानी में पहली दफा जिंदगानी की कीमत बताने लगी। मेरा सर था आका की गोद में और मेरे जिस्म से जान जाने लगी। हबीब फरमाते हैं जिंदगी मौत की गोद में सो गई, सो के सोया मुकद्दर जगाने लगी। क्या कहने? हबीब फरमाते जिंदगी मौत की गोद में सो गई, सो के सोया मुकद्दर, सो के सोया मुकद्दर जगाने लगी। हबीब फरमाते फिर क्या हुआ? हबीब फरमाते मुझ पे मौत आ गई, कज़ा छा गई, मौत आ गई, कज़ा छा गई, मौत आ गई, कज़ा छा गई। मेरा सर था हुसैन बादशाह की झोली में, हुसैन बादशाह की गोदी में। हबीब फरमाते हैं फिर हुसैन बादशाह ने कहा मलकल मौत वापिस आ रूह वापस कर। हुसैन ने कहा मलकल मौत वापस आ रूह वापस कर, मलकल मौत वापस आ रूह वापस कर। अब मलकल मौत की क्या जरूरत हुसैन के सामने जो रूह वापस न करे। हुसैन ने कहा रूह वापस कर। हबीब के जिस्म में रूह आई,
हबीब फरमाते हैं रूह की वापसी पर मेरा दिल तो दुखा, वो तो तैयार था इर्तिका के लिए। इर्तिका कहते हैं तरक्की को। हबीब फरमाते हैं मेरा रूह तरक्की की राह में जा रहा था, मौला रूह की वापसी पर मेरा, जिन मिसरों के लिए मेहनत की अली हैदर भाई, वो मिसरे दे के मैं इनको सलाम करने लगा हूं। हबीब फरमाते हैं रूह की वापसी पर मेरा दिल तो दुखा, वो तो तैयार था इर्तिका के लिए। मैंने कदमों पे सर रख के शाह से कहा बा खुदा जान ले लो खुदा के लिए। हबीब फरमाते हैं रूह की वापसी पर मेरा दिल तो दुखा। मून भाई कैमरा फेरना चाहते मिसरे पे, और उस जवान की वीडियो बनानी है जो बंदा नहीं बोलता उसके आगे कुमैल हैदर रिजवी शक्कर रखे। हबीब फरमाते हैं रूह की वापसी पर मेरा दिल तो दुखा, वो तो तैयार था इर्तिका के लिए। मैंने कदमों पे सर रख के शाह से कहा बा खुदा जान ले लो खुदा के लिए। मेरा मुंह चूम कर मुझसे कहने लगे क्या तुम हो बाकी हमारी बका के लिए। हबीब सुन सुन मेरी जान यूं जान देते हैं जो वो मुझे चाहिए करबला के लिए। अच्छा के अगले पिछले बोलो सखी सरदार कलंदर। सुन मेरी जान यूं जान देते हैं जो वो मुझे चाहिए करबला के लिए। दुनिया वालों कौन है हुसैन, क्या है हुसैन, किस इज्जत किस शान किस मयार किस वगार के मालिक को मेरा बादशाह हुसैन कहते हैं। पिछले दिनों कराची के मरकजी चौक में कुछ बेगैरतों ने यजीद जिंदाबाद का नारा लगाया, यजीद जिंदाबाद का नारा लगाया। सारे पहले भेजे उन पे लानत बेशुमार। कुछ बेगैरतों ने यजीद जिंदाबाद का नारा लगाया। मैं उनका मुंह तोड़ने के लिए मैं उनको कहता हूं तुम पढ़ो यजीद का शजरा, मैं पढ़ता हूं हुसैन का शजरा। यजीद कौन था, हुसैन कौन था। हुसैन 3 शबान 4 हिजरी को बतूल के घर मदीने में कुरान बन के नाजिल हुआ। यजीद शाम और हमस के दरमियान आला में हाकिम शाम के घर अजाब बन के नाजिल हुआ। बाबा जी यजीद को पैदा होते ही गुट्टी शराब की दी गई। हुसैन ने पैदा होते ही रसूल की जबान चूसी। यजीद का नाना बैद अली ईसाई खानदान से था। हुसैन का नाना सैयद मुरसलीन सुल्तान उल अंबिया नबियों का सुल्तान मोहम्मद मुस्तफा हाशमी खानदान से था। यजीद की मां मैसूर जिसके नाच गाने को पसंद करके हाकिम शाम ने इसके साथ निकाह किया। हुसैन की मां वो सैयदा जो एक लम्हे के लिए सजदे से फरामोश न हुई, जिसके हया का नाम कुरान बन गया, जिसके नौकर का नाम जिब्रील बन गया, जिसके बेटों का नाम हसनैन बन गया, जिसके झाड़ू बरदार का नाम सुलेमान बन गया। यजीद का शजरा खबीसा था, हुसैन का शजरा तैयबा था। यजीद का एक ही भाई था जो पागल होकर मर गया। हुसैन का एक ही भाई हसन मसनत इमामत का ताजदार बन गया। यजीद का शजरा खबीसा था, हुसैन का शजरा तैयबा था। यजीद फासिक था, मेरा हुसैन नमाजी था। यजीद फाजक था, मेरा हुसैन रोजेदार था। और दुनिया वालों इसलिए 26 रजब को वलीद के दरबार में खड़े होकर हुसैन बादशाह मुस्कुरा के फरमाते हैं लिख यजीद से मैं तेरी बैयत करूं तो करूं कैसे। मेरे बाबे जैसा तेरा बाबा नहीं, मेरे दादे जैसा तेरा दादा नहीं, तुझ जैसा मैं नहीं, मुझ जैसा तू नहीं। तू अपने लाखों लेके आ, मैं अपने 72 लेके आता हूं। और कयामत तक का हर आने वाला गैरतमंद गयूर शिया ये कहने पे मजबूर हो जाएगा क्या लाखों वाला हार गया 72 वाला जीत गया। लाखों वाला हार गया 72 वाला जीत गए। इसी जमाने में 4 जुमले और आपको सलाम करने लगा हूं। झोली फैला के कुमैल हैदर मांग ले। इन 4 मिसरों पे मेरा हक रखना नहीं, हक ना बने तो बोलने की जरूरत नहीं। दुनिया वालों मैं कह रहा हूं खुदा की सारी खुदाई का ज़ैन जीत गया। नजर नजर में शह मशरिकैन जीत गया। और जहान भर के यजीदों को ये खबर कर दो क्या कदम संभाल के रखना हुसैन जीत गया। अच्छा के बोलो हैदरी।